बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस वॉच। और हम अभी भी अपने बजट स्पेशल सेगमेंट के अंदर हैं। और नाज़रीन, एक छोटी सी ईमेल मुझे आई है, हमारे एक देखने वालों ने एक मेल की है। मैं चाहूँगा कि अब से कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ। आई वॉज रियली मूव विद इट। तो जो उन्होंने लिखा है वो ये कि एक हदीस है जिसके मुताबिक अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं सब बादशाहों का मालिक और बादशाह हूँ। सब बादशाहों के कुलूब मेरे हाथ में हैं। तो जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं मैं उसमें शफ़क़त डाल देता हूँ, और जब नाफरमानी करते हैं तो उन कुलूब को सख्त कर देता हूँ। तो फिर हमें सिर्फ यही देखना है कि जब हमारे मामला ठीक होंगे तो जो बाकी सारे मामला हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो हमें खाली अल्लाह से रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए, मामला ठीक रखने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ होंगे एज यूजुअल। डॉक्टर साहब, वेरी वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम का स्कोप नाज़रीन ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि अब तक तो हम बजट डिस्कस करते आए हैं, आज हम एक आम आदमी का बजट डिस्कस करते हैं। हमने मिनिमम वेज बढ़ा के 7,000 तो कर दी है, लेकिन क्या 7,000 में एक आम पाकिस्तानी फैमिली जो बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल कम तरीन जो रिसोर्सेज उसमें जिंदा रह रही है, क्या वो सरवाइव कर सकती है? सबसे पहले तो मवाजना करते हैं पिछले साल से इस साल। जो एक आम अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसको भी देखें, हम आपको नरेट भी करते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आटे की जो कीमत है वो 2009 जून में वो 27 रुपये किलो थी, और जून में ये 32 रुपये किलो हो गई थी। 19% का इजाफा हुआ एक साल के अंदर। दाल चना देखें 40 रुपये की थी, अब ये 58 रुपये की, इसमें 45% का इजाफा हुआ है। बीफ या जैसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं, गाय का गोश्त 150 रुपये फी किलो मिलता था लास्ट ईयर, अब ये 190 रुपये फी किलो मिल रहा है। 27% का इसमें इजाफा है। मटन या बकरी गोश्त 300 रुपये फी किलो था, अब ये 400 रुपये फी किलो हो गया, इसमें 33% का इजाफा है। मुर्गी गोश्त 100 रुपये किलो मिलता था लास्ट ईयर, अब ये 150 रुपये किलो ऑन एवरेज मिल रहा है। सारे एवरेज प्राइसेस है, इससे ज़्यादा भी प्राइसेस जो हैं वो हो सकते हैं, इसमें भी 50% का इजाफा है। और मजीद भी डाटा है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। आगे चलते हैं और स्लाइड्स देखिए आप। दूध को देखें, अगर ये एवरेज प्राइस हम आपको बता रहे हैं, 40 रुपये किलो जो है वो लास्ट ईयर एक आम पाकिस्तानी को ऑन एवरेज अवेलेबल था। अब एवरेज अगर पूरे मुल्क का आप निकालें तो ये 50 रुपये किलो मिल रहा है, 25% का इसमें इजाफा है। घी 100 रुपये का मिला करता था, इसमें सिर्फ 10% का इजाफा है। और कुकिंग ऑयल 114 रुपये फी किलो था, 132 रुपये फी किलो मिल रहा है, इसमें 32% का इजाफा है। और एक पाव चाय या 250 ग्राम 100 रुपये की मिला करती थी, अब ये 130 रुपये की मिल रही है, 30% का इसमें इजाफा है। ये है महंगाई का क्वांटम जो हमारा एक आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त फेस कर रहा है। सिर्फ एक साल के हवाले से पिछले चंद सालों की महंगाई देखें तो आपको लगेगा जैसे कि बेचारे की जो कमर है वही तोड़ दी गई। डॉक्टर सलमान शाह प्रोग्राम में मौजूद है, आइए इन कॉमर्स। डॉक्टर साहब, एक चार्ट हमने दिखाया, प्राइस कंपैरिजन हमने किया, 7,000 रुपये हमने चले उसकी कर दी मिनिमम वेज। लेकिन ये जो सूरत हाल है, अगर आप यहाँ देखें, चने की दालों पे हम स्पेसिफिक भी आएंगे, 45% का इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 50% महंगा हो गया है। चाहे चले एक छोटी सी याशी है वो 30% महंगी हो गई है। ये एक पहले तो ये बताएं कि ये इतनी महंगाई है क्यों, और इतनी महंगाई के बाद ये आम आदमी जाएगा किधर? देखिए, इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि उससे पहला पिछला जो साल था उसमें भी इतनी महंगाई मैं वही कह रहा था, 2 साल के अंदर अगर 2 साल की आप लें तो फिर ये तकरीबन 100% के करीब बन जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, और एवरेज हर साल 50% जो हो रही है। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा हाथ हमारी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का है, जिसमें एक जो आज से 2 साल पहले जब आटे की प्रोक्योरमेंट प्राइस, वीट की प्रोक्योरमेंट प्राइस को 450-500 रुपये फ़ी माउंट से बढ़ा के 900 रुपये फ़ी माउंट की गई, तो ये एक बहुत बड़ा जंप था, बहुत सडन जंप था। और ये इंटरनेशनल प्राइसेस से भी ज़्यादा हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस की, और उसकी वजह से ये है कि वीट एक ऐसा क्रॉप है जो बाकी सारे क्रॉप्स को, अगर आपने बाकी क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करना है तो उसकी प्राइस जो है फिर वीट के मुताबिक उसी तरह बढ़ जाती है, और वो जो है फिर जब वो भी इन्फ्लेशनरी होती है। और जब वो सेकेंडरी राउंड आता है अर्बन कंजम्पशन में, तो वहाँ पे गुर्बत पे एक तो इम्पैक्ट आता है, और उसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ों की, सर्विसेज की भी कीमतें ऊपर जानी शुरू होती हैं। जिनको ने ज़्यादा मकदार फूड प्राइसेस पे दी हुई है, फिर वो उसको
बाकी प्राइसेस में भी वो जाता है। उसके साथ साथ हमने जो ऑयल प्राइस के इंक्रीजेस थे वो जब हमने पास थ्रू किए और बिजली की कीमतें जो हैं वो भी पास थ्रू की, तो इसका एक सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन चला। सो पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लेशन है ये बाकी दुनिया में इस तरह से इन्फ्लेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन है जिसके मुताबिक हम मतलब वी आर एट द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और ये ज़्यादातर कॉस्ट पुश टाइप इन्फ्लेशन है, डिमांड जो कि डिमांड तो लोगों में वैसे ही कीमतें खरीद इतनी कम हो चुकी है। पिछले 5 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कम करने की। Well, कितना इंटेलिजेंट ये फैसला है? At least for the last 3 years we are doing that, क्योंकि 2008 में जब हम IMF के पास गए तो जाने से पहले पाकिस्तान ने पहले ही अपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 15% पे कर दिए थे और फिर उसके बाद IMF का प्रोग्राम आया। सो एक तरफ तो आपका ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ आपकी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल एक स्टैग्नेशन और स्टैगफ्लेशन जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान में हो रही है कि एक तरफ इकॉनमी जो है वो भी ग्रो नहीं कर रही और इन्फ्लेशन जो है वो भी बड़ी हाई पीक पे है। और इस वक्त जो हमने ग्रोथ भी बाय द वे दिखाई है उसके ज़्यादातर लोग वो उसको मानते नहीं है कि 4% ग्रोथ पाकिस्तान में है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया पेट्रोल की प्राइसेस का, तो हम एक कंपैरिजन आपको दिखाते हैं, एक चार्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गई हैं। हमने 1000 रुपये मिनिमम वेज तो बढ़ा दिया, लेकिन आपके सामने ये चार्ट आ रहा है जो ये शो कर रहा है कि मिट्टी का तेल 62 रुपये 90 पैसे का था लास्ट ईयर, अभी 74 रुपये फी लीटर में आ चुका है। पेट्रोल उस वक्त लास्ट ईयर देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी कम थी, 56 रुपये करीब थी, और अब तकरीबन 70 रुपये पर यह है, 24% का इसमें इजाफा हो चुका है। और डीजल देखें जो कि एटलीस्ट एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत पिछले 3-4 साल से बढ़े ही चली जा रही है, ये भी 56 रुपये के आसपास था, अब ये 76 रुपये 73 पैसे का है, इसमें 36 पैसे का इजाफा हो गया, 36% का इजाफा हो गया। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है डीजल की प्राइसेस जो है। और डॉक्टर साहब कभी इसमें कमेंट रहे। डॉक्टर साहब, पेट्रोल तो चले बढ़ रहा है, डीजल की यूजेज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जब वो किसान इसको इस्तेमाल करता है, मास ट्रांसपोर्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब डीजल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम बहुत जगह जो एफिशिएंसी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, और इसका जो बेनिफिशियरी होता है वाकई में एक आम आदमी होता है, उस पर बड़ी डर लगती है। देखिए, ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, पावर जनरेशन में, बहुत जगह ये सब जगह पे फर्नेस ऑयल और डीजल जो है ये चलता है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान में दो इश्यूज हैं एज फार एज एनर्जी इज़ कंसर्न। नंबर 1 कि पाकिस्तान में जो कीमत है इस वक्त दुनिया में तेल की, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 70-75 रुपये डॉलर पे ऑयल रहता है तो हमारी जो है ख़रीदे कुव्वत से बाहर है, और अगर ये 100-150 डॉलर हो जाता है तो बिल्कुल ही मामला ठप हो जाता है। सो एक तो ये है कि तेल को ख़त्म करने के एक ही तरीका है जो मेरे ख्याल में शॉर्ट रन में जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कालाबाग डैम बनाएं, और उस पर तो हम ऐसे लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को हमने अपना मजाक एक किस्म का बना दिया। तो वो एक जो एलिमेंट है जिससे हम तेल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उस तरफ हम जाने को तैयार ही नहीं। उस पर तो हमारी बहस चल रही है अभी, पता नहीं कितने साल चल रही है, कितने साल चलेगी। और अब कहते हैं अमेरिका भी इसी में आके हमें मदद करेगा, तो अगर हम आपस में ही नहीं फैसला कोई